नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। तो बता दूं कि आज मैं आ चुका हूं आंध्र ब्लॉक और बलिया पंचायत। यहां पे एक भावी सरपंच प्रत्याशी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पति यानी कि जो है, उनका नाम है मुनरमा देवी जी, जो कि इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं सरपंच पद के लिए। आज उनके पति जी से हमने मुलाकात किया और उनका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सर। उस दिन थाना को एक आदेश पत्र जारी करूंगा कि आप बिना मेरे परमिशन के मेरे पंचायत के अंदर इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये मेरा आदेश है। ये आपका आदेश है और ये पावर होता है। ये पावर होता है। उस पावर को यूटिलाइज करना है। हमारे पूर्व सरपंच साहब ने भी किया है। वो अच्छे व्यक्ति हैं और उनके जो कार्य हैं, उन्होंने कभी किसी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी को चक्कर नहीं लगाने दिया। उनके दरवाजे पर जाकर के सर्टिफिकेट बनाते। मेरा एक ऑफिस रहेगा आपके गांव में, पंचायत में। हाँ, और मेरा एक कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो मेरे द्वारा जो कर्मचारी के तौर पर समझ लीजिए, जो कि हर घर से घूम करके जो इस प्रकार के सर्टिफिकेट बनाने हैं वो सर्टिफिकेट ले करके आएगा और यहां से बनाकर उनके घरों में दिया जाएगा। ब्लॉक और थाना का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, नहीं जाने होंगे कोर्ट कचहरी, नहीं जाना होगा थाना ब्लॉक। आपका काम आपके घर में बैठे होगा, ये मेरा पूर्ण वादा है। और देखिए, आप आज लोग चिल्ला रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। ये महंगाई है कहां से? मैं पूरे, अब ये पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं। आज सेंट्रल में महंगाई का मुख्य कारण क्या है कि सबसे ज्यादा, आप किसी से भी ये कर लीजिए, चाहे वो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति हो या 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति हो, उसके इनकम का 25% से लेकर के 50% तक शिक्षा में चला जाता है। शिक्षा में चला जाता है। शिक्षा के ऊपर गवर्नमेंट उतनी खर्चा कर रही है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट सर्विस या पैसे वाले का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि वो व्यवस्था नहीं है। वो टीचर की ही नहीं कहेंगे हम, वो टीचर का दोष नहीं है, केवल उस समाज का भी दोष है, उस सरकार का भी दोष है। उस व्यवस्था को ऐसा बनाया जाए कि वहां पर ये हो। दूसरी व्यवस्था, इनकम का 15 to 20% प्रत्येक व्यक्ति का, मैंने 15 से 20% तक ये चिकित्सा में चला जाता है। चिकित्सा के ऊपर गवर्नमेंट का काफी खर्च है, लेकिन वो चिकित्सा का व्यवस्था है कहां? नहीं है। आज आप पूछ लीजिए कि क्या 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, क्या बलिया पंचायत के अंदर कोई डॉक्टर आया था जो शिविर लगाया था? नहीं लगता है। नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। वो शिविर लगेगा क्योंकि वो सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी है। और वो भी क्या करे, जब उनके पास कोई नहीं आता है, उनसे कोई नहीं कहता, तो वो भी अपना मजे ले रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर का आप शिविर लगाएंगे? बिल्कुल, सरकारी डॉक्टरों का शिविर लगेगा। ये लग सकता है? लग सकता है, ये अधिकार है हमारा। अच्छा, हमारे मूलभूत अधिकारों में आते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, 5 मूलभूत अधिकार हैं हमारे। हर व्यक्ति को रोटी देना, कपड़ा देना, शिक्षा देना, चिकित्सा देना, ये सब, और उसके रहने का मकान देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम जब एक बच्चा जन्म लेता है, उस दिन से लेकर और उसके मरने तक वो राष्ट्रीय संपत्ति होता है। हम और आप भी राष्ट्रीय संपत्ति हैं। आप स्वेच्छा से अगर मरना भी चाहें तो गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देगी, क्योंकि आप राष्ट्र की संपत्ति हैं। तो जब आप राष्ट्र की संपत्ति, केवल कमाऊ पुत नहीं होता है, नहीं। जो पुत नहीं कमा रहा है उसे भी राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है। और उसके भी विकास के लिए सोचना गवर्नमेंट की और राष्ट्र की व्यवस्था होती है। वो राष्ट्र की व्यवस्था को उनके तक पहुंचाना पंचायत सरकारें इसलिए बनी है। कोई भी पंचायत प्रतिनिधि केवल चुनाव जीतने के बाद केवल कमीशन खाने में लगा रहता है। यही तो बड़ी बात है। मुखिया जी अगर कमीशन मांगने में दिक्कत है तो मुखिया जी एक अपना कमीशन एजेंट रख देते हैं। वो जाके वार्ड मेंबरों से कमीशन लेता है। 10% कमीशन हुआ, मुखिया जी तक पहुंचाना है, उसमें से हमको भी कुछ मिलेगा। कमीशन एजेंट की जरूरत नहीं है। आपके यहां जनप्रतिनिधि की जरूरत है, एक सरपंच की जरूरत है, जो कि हमेशा न्याय दे और कर्मठ तरीके से लड़ करके और काम करे। यही
जरूरत है बलिया पंचायत को या सभी पंचायतों को, आप ये सोचिएगा कि केवल आप इधर से उधर उनके, मैंने क्या बोला कि ये विकास न होने का मुख्य कारण क्या है? हमारे यहाँ होता है कि ये रोड पास कर दिया जाएगा, उसके बाद 2 आदमी को भड़का दिया जाता है कि आप जाइए और बोल दीजिएगा कि मेरे जमीन में रोड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जाकर के पूछते हैं, आपका काम है। आप जाइए पूछिए कि वो क्यों बोल रहा है कि नहीं बनेगा। और नहीं बनने देगा तो वो किसके रास्ते में जाएगा? वो किस तरह का? वो सरकार के जमीन में, सरकार के सड़क पे पैर नहीं रखेगा, तब वो वहां पर रोकने का अधिकारी है। वो अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद ले। तो क्या जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी है? जनप्रतिनिधि का केवल यही काम है कि वो रोक दिया है, हम नहीं जाएंगे। जाना पड़ेगा, हर दरवाजे पर जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, हर धर्म के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम करके आप नहीं होगा, सारा कुछ सब मेल भाव के, और आप काम कीजिए, सब व्यवस्थित होगा। सबका साथ कीजिए। क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह है। मेरा घर सलाहपुर है जी। अपने पंचायत वासियों को एक लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं और निवेदन क्या करना चाहते हैं कि आपके पक्ष में की जनता कैसे काम करे? मैं लोगों से, अपने पंचायत के लोगों से निवेदन करता हूं, आप अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगने दूंगा। जैसे मैं अभी बता रहा था कि इनकम में जो शिक्षा चिकित्सा पर मैंने बताया कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का पैसा 25% तक अपने कमाई का पैसा कोर्ट के चक्कर लगाने में जाते हैं। और वो कोर्ट के जानते हैं कौन से केस होते हैं? घरेलू विवाद और जमीनी विवाद। अगर आपका अपना जमीन है और आप मकान बनाने जा रहे हैं और मैं जाकर के वहां रोक दूंगा, नहीं जी यहाँ नहीं बनाने दूंगा, ये तो मेरे दादाजी का था कभी। अब मैंने इतना बोल दिया, ये केस अगर दायर कर दिया तो मैंने जो जमीनी विवाद का मामला ऐसा है कि सैकड़ों साल बीत जाएगा, आप अपने जमीन में अपना मकान नहीं बना पाइएगा और आपको परेशान करने के लिए उसके लिए बनाया गया। देखिए, गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था किया, जो संविधान में हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था इसलिए है कि एक पंचायत सरकार बनाई जाए। पंचायत के जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, इनको सही मायने मालूम है कि कौन सा जमीन किसका है, कौन सा क्या है, तो वो उस पे सही मायने से 1 से 2 दिन के अंदर फैसला कर सके। यही चीज मैं तो 1 से 2 दिन नहीं लगने दूंगा, 5 मिनट में कोई फैसला करूंगा। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। ये वादा करेंगे? ये वादा है मेरा। 5 मिनट में फैसला होगा। धन्यवाद। अपना और पराया नहीं देखा जाएगा। अगर मेरा लड़का भी गलती करता है तो गलत है, कोई भी होगा, न्याय के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करें सर। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि जब बात की है, आज बहुत एनर्जेटिक इंसान से बात की मैंने। आज मैं बता दूं कि आज बहुत सारे दिनों से मैंने इंटरव्यू बहुत लोग का लिया हूं और सबने अच्छा काम किया, लेकिन आज हम जिस इंसान से बात किए हैं, एक तो ऑलरेडी वो एक गवर्नमेंट जॉब में है और वो मतलब देश की सेवा करते आ रहे हैं, सीआरपीएफ में थे। और अब इस ज़माने में इस जो माहौल चल रहा है हमारे समाज में, सिवान शहर में, जो पूरे एरिया में, जो हमारा ब्लॉक, हमारा पंचायत, हमारे गांव अभी इतना पीछे चला जा चुका है, उस पंचायत को, उस गांव को विकसित करने के लिए हम चाहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी का, ऐसे इंसान का हमारे समाज में, हमारे जीवन में अनिवार्य है। क्योंकि ऐसा मनोबल, ऐसा मोटिवेशन, ऐसा एनर्जी इंसान हमारे समाज में बहुत अच्छा बदलाव ला सकता है। ये जो सरपंच पद का जो प्रत्याशी होना चाहिए, जिस तरह से मतलब लेबर होना चाहिए, मैं बता देना चाहूँगा, आज मैं ऐसे इंसान का सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसे इंसान का मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने पंचायत को अगर विकसित करना चाहते हैं, पंचायत को बेहतर बनाना चाहते हैं, सलाहपुर पंचायत, सलाहपुर गांव और बलिया पंचायत, जो कि कई गांव को मिलाकर बलिया पंचायत बनता है। और ये बलिया गांव में आज भी अभी आ रहा हूँ, वहाँ से लोगों का बात जान कर, वहाँ के बहुत सारे गरीबी के जीवन जी रहे हैं। तो एक बार मैं कहूँगा दिल से कि आप लोग इन्हें एक बार जरूर अपनाएं। जो भी अब तक काम हुआ है, जितने भी प्रत्याशी रह चुके हैं, वो सबने अच्छा काम किया, लेकिन इस बार उनसे बेहतर और काम करने के लिए, क्योंकि एनर्जेटिक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे गाँव के, समाज के, जनता के विकास के लिए। तो एक बार आप इन्हें मौका दें। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इतना प्यार, इतना स्नेह हमारे चैनल को दे रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर संपर्क कीजिए। सर का नाम हुआ राकेश कुमार सिंह और पप्पू कुमार सिंह, जो कि इनकी पत्नी भाभी सरपंच प्रत्याशी हैं। उनका नाम है मनोरमा देवी जी, जो कि उनका भी मैं इंटरव्यू लूंगा एक दिन। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सर।